यदि विश्वास पूर्ण है तो शिव मिलता जरूर है। पूर्ण विश्वास अगर है तो शिव। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कह रहे हैं, शिव जी पर अगर भरोसा करा है तो आपका पूर्ण भरोसा यदि शंकर जी पर है तो दुनिया का ऐसा कोई दुख नहीं जो मेरा देव अधिदेव महादेव काट नहीं सकता। आपके दुख को काट एक पत्र है, अच्छा है, देखो। मेरा नाम पूजा शर्मा है, मेरे पति का नाम मनीष शर्मा है। मैं दिल्ली बुरारी संत नगर में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर साथ में बच्चा आया है तो लेकर आ सकते हैं। गुरुजी, मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं। दिल्ली का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं जहां डॉक्टरों को हमने दिखाया नहीं, गोद भी भरवाई। डॉक्टरों के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती थी, संतान का सुख नहीं था। कोई बच्चा मेरी गोदी में आकर बैठ जाता था तो लोग उस बच्चे को उठा लेते थे, क्योंकि लोग मुझे बांझ कहते थे। इतना अपशब्द लोगों ने ताना दिया, अपशब्द कहे। गुरुदेव, ताने पर ताने दिए जाते, दुख इतना था कि भगवान के सिवा किसको कहते। एक दिन मेरे ससुर जी मुझे, एक पंडित जी से बोले कि मेरी बहू के यहाँ संतान नहीं है, तो पंडित जी ने भी एक ही बात कही कि एक काम कहो, टीवी पर आस्था चैनल पर सियोर वाला महाराज कथा करता है। शिव महापुराण की कथा अगर आसन लगाकर टीवी के सामने बैठकर भी अगर दिल से सुनी जाए और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा जाए, या किसी पंडाल में बैठकर कथा को सुना जाए और बाबा से झोली पसार कर मांगा जाए तो जरूर होगा। मेरे ससुर ने पंडित जी से कहा कि डॉक्टरों ने मना कर दिया कि ये कभी मां नहीं बन सकती। पंडित जी कहने लगे, एक बार अगर कथा के पंडाल की अगर रज भी उसके उदर पर लगे तो उससे भी फल मिलेगा। आपकी कथा नासिक में 2023 में चल रही थी, तब हम उस कथा को सुनने के लिए पंडाल में बैठ गए। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई। गुरुदेव, दुनिया के लोग कहते हैं क्या कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है? पर मैं छाती ठोक कर कहती हूं कि कथा के पंडाल की रज जीव का कल्याण जरूर करती है। और 14 नवंबर 2024 को मेरे घर में 10 साल के बाद संतान की प्राप्ति। गुरुदेव, मैं मां नहीं बन सकती थी, क्योंकि मेरी रिपोर्ट में यह था कि मैं मां नहीं बन सकती। पर मेरे बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करी। मेरे बच्चे का मैं फोटो भी लगा रही हूं, जो 14 नवंबर 2024 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 10 साल की। और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, एक पत्र और अच्छा है। मेरा नाम संध्या सैनी है, पति का नाम कविंद्र सैनी है। मैं दिल्ली के बुरारी संत नगर की रहने वाली हूँ। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। एलईडी पर चल रहा है पत्र? एलईडी नहीं चल रही है क्या? अच्छा, एलईडी नहीं चल रही।
चालू हो गई एलईडियां, देखिए हो गया। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम संध्या सैनी है, पति का नाम कविंद्र सैनी है। मैं दिल्ली बुरारी संत नगर की रहने वाली हूं। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा सीए का एग्जाम दे रहा था, 3-4 नंबर से रह जाता था। कई साल हो गए थे। बेटे ने आखिरी में हिम्मत हार दी और बेटा कहता है कि माँ अब मैं एग्जाम नहीं दूं। मैंने अपने बेटे से कहा, वो सीओर वाला महाराज कहता है कि अच्छी पढ़ाई करो, दिन रात एक कर दो, इतनी मेहनत करो कि रात दिन एक हो जाए, और फिर शिवजी पर एक बेलपत्र शहद लगाकर चढ़ाकर बाबा से विनती करो। मेरे बेटे ने आपका कहना मानकर टीवी पर कथा सुनकर बेटे ने पढ़ाई करना प्रारंभ करा, और अब की बार उसने कह दिया, माँ वो सीओर वाला बाबा बोला है कि पढ़ाई को 4 गुना करना। अभी तक जो मेहनत करी थी उससे 4 गुना ज्यादा मेहनत करूंगा। और बेटे ने पढ़ना प्रारंभ करा। जो बेटे की हिम्मत हार गई थी उसने पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से फिर वापिस एग्जाम दिया। मेरा बेटा रोज शिव जी के मंदिर जाता, जल चढ़ाता, पशुपति व्रत करता और साथ में पढ़ाई में मेहनत करता। गुरुदेव, उसकी लगन इतनी हो गई कि वो रात दिन एक कर कर पढ़ता। और आप कहते हो कि मेहनत का फल बाबा देता जरूर है, और आज मेरा बेटा सीए बन गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए। शिव की उदारता इसी को कहते। और तेरी कृपा का क्या भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। आप जितने प्रेम से, जितने विश्वास के साथ, जितनी दृढ़ता के साथ, हम फिर निवेदन करेंगे मेरे बेटा बेटियों से, मेरे नवयुवक बच्चों से, मेरी बहनों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से निवेदन है, कभी हिम्मत मत हारो। एक कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो, क्लियर नहीं हुआ, फिर वापस बैठो। दूसरा कंपटीशन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तीसरा एग्जाम दो। तीसरा क्लियर नहीं हुआ, चौथा एग्जाम दो। अपनी हिम्मत को नहीं हारना। कभी ये मत कहना कि मैं ये नहीं कर सकता। तुम में से ही जितने बेटा बेटी यहां पर बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, तुम में से ही कोई बेटा कलेक्टर बनता है, तुम में से ही कोई बेटी एसपी बनती है, तुम में से ही कोई कलेक्टर, कोई आईजी, कोई डीआईजी, कोई कमिश्नर बनता है। बस तुम्हारी मेहनत तुम्हें 4 गुना बढ़ाना है तो एक दिन उच्च पद पर बैठ ही जाओगे, ये निश्चित है। आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपकी लगन आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। और फिर निवेदन करूं, किसी ने कह दिया कि तुम्हारा यह काम नहीं हो सकता, कोई ने कह दिया तुझे कैंसर हो गया और कैंसर होने के बाद तू ठीक नहीं हो सकती, तू ठीक नहीं होगा, तेरा किडनी लीवर बेकार हो गया, तू ठीक नहीं हो सकता, तू ठीक नहीं होगी, तुम छाती ठोक कर कहना वो मेरा बाप है, मेरा शंकर। एक दिन अगर कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनकर वहां की मिट्टी को मेरे शरीर पर अगर लगाई है तो मेरा बाबा मुझे ठीक कर कर ही रहेगा, ये निश्चित है, ये मेरा विश्वास। और देखो एक पत्र है, पहले निवेदन करूं आप लोगों को, पत्र लिखो पर थाली मत भेजो।
इन थालियों का हम क्या करेंगे? पत्र भेजो आप केवल, हम उस पत्र को हमारे हाथ में आएगा तो पढ़ेंगे जरूरी। थाली वाली को ना भेजिए आप। ये थाली अपने घर पर प्रयोग में लो, उपयोग में लो। ना थाली ना लोटा, कुछ नहीं, भगवान की भक्ति करो। और एक निवेदन और करें, बहुत सारा धन लेकर, पर्स में पैसा लेकर कथा के पंडाल में मत आओ। दिल लेकर कथा के पंडाल में आओ, तुम्हारा पर्स तुम्हारे घर पर रहो। दिल लेकर तुम्हारी चेन, अंगूठी, मोबाइल, मंगलसूत्र, बहुत सोने का सामान, हीरे का सामान लेकर कथा के पंडाल में मत आओ। और यदि तो तुम्हारा कोई सामान चोरी होता है तो उसमें जवाबदार तुम हो। प्रशासन, समिति, कार्यकर्ता इसके जवाबदार नहीं होंगे, क्योंकि हम खुद मंच से आपको चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं अपना सामान घर छोड़ो, घर रख कर आओ। यहाँ तो तुम दिल लेकर आओ, खुद बाबा के होकर आओ। यहाँ तुम्हारे धन से मतलब नहीं है, यहाँ तुम्हारे मन से मतलब है। हृदय लेकर आइए, दिल लेकर आइए, बाबा को रिझाइए। बाबा अब प्रशासन तुम्हें संभाले कि तुम्हारे गोल्ड को संभाले? इसलिए निवेदन है, अपना अपना जो सोना चांदी हीरा पन्ना, जो तुम्हारी चीज कीमती है, उसको घर छोड़ दो। मना नहीं। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा अमरावती में कथा में, तुम मुझे कथा में लेकर क्यों नहीं चलती? तो पत्नी अपने पति से बोली, सियोर वाले बाबा बोलते हैं जो कीमती चीज है उसको घर छोड़कर आओ। तो पति ने कहा कीमती चीज तो सोना चांदी होती है। पत्नी कहती है मेरी कीमत तो तुम हो, तुम इतने कीमती हो इसलिए तुम्हें घर छोड़कर कथा में चली जाती, तुम गोल्ड से भी कीमती हो। ये उसकी उदारता, ये उसकी कृपा, ये उसकी करुणा, ये उसकी दया है। एक पत्र अच्छा है। हाँ बेटा। जब डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम मां नहीं बन सकती, तब इस बेटी को गोद ले लिया था। और इस बेटी को गोद लिया, बेटी को भी मंदिर लेकर जाती, बाबा से प्रार्थना करती। और डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि तुम कभी मां नहीं बनोगी। हम तो कहते हैं इस बेटी को, जी आपने गोद लिया ना, तो इसी की सेवा के रूप में ये बालक मेरे शंकर ने आपको दिया है। ये उसी की कृपा, सेवा का फल कहीं ना कहीं मिलता है। शिव कृपा से 10 साल के बाद संतान हुई है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए राशि हम पर कर दो, राशि हम पर कर दो। श्रीमती गीता देवी, पति का नाम श्री रविंद्र सिंह प्रजापति, भजनपुरा दिल्ली। मोबाइल नंबर ये है। 2021 में कैंसर हो गया। डॉक्टर ने थोड़ा सा समय दिया, कह दिया कि कुछ समय क्या कर। हॉस्पिटल से इलाज करा कर आ रही थी कि किसी ने, ऑटो वाले ने कहा कि बहन जी क्या बीमारी हो गई? कहा कैंसर हो।
कहा कि वो एक सीवर वाला महाराज कहता है कि आप कैंसर का इलाज कराओ, दवाई लो, डॉक्टर को दिखाओ, जांचें कराओ, और साथ में शिव पर विश्वास कर कर शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करो और बेलपत्र चढ़ाकर खाओ। आपने खाई? कहा नहीं। उस ऑटो वाले के वचन पर विश्वास कर कर डॉक्टर ने थोड़ा सा समय दिया था। हम सीहोर चले गए, वहां से रुद्राक्ष लिया है, जल में उसको रात भर गलाते, शिव जी को चढ़ाते, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा, और दूसरी बार फिर वापिस बाबा से विनय कर कर डॉक्टर को दिखाने के लिए गई, और बाबा से कहकर गई, बाबा डॉक्टर ने थोड़ा सा समय दिया है, अगर मेरा कैंसर ठीक हो गया 5 पंडाल बैठकर कथा सुनूंगी। और बाबा की कृपा से दूसरी बार जांच जब दिल्ली में कराई कैंसर हॉस्पिटल में, तो कैंसर पूर्ण तरह से स्वस्थ था। कैंसर ठीक हुआ। मैं कोसी कला गई, फरीदाबाद गई, ग्रेटर नोएडा गई, मेरठ गई, 5 स्थान पर मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना करी। आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ। बाबा की कृपा से मेरी कैंसर की रिपोर्टें पूरी नील आई। मैं शिव क्या आप शंकर की स्तुति, शिव का गुणगान, शिव की स्तुति, शिव का भजन, शिव का स्मरण, आपके घर के नजदीक में जो शिवालय हो, आपके घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, सबसे पहले वहां जाना प्रारंभ करो। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। हमारा निवेदन है, बहुत दूर जाने की तमन्ना में, केदारनाथ जाऊं मैं, अमरनाथ जाऊं मैं, यहाँ जाऊं, खूब जाओ, पर पहले पास के शंकर के मंदिर में जाना चालू करो। जिस दिन मेरा शंकर तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा, उस दिन खींच कर तुम्हें केदारनाथ और अमरनाथ बुला लेगा। उस दिन हम विश्वास नहीं कर पाते, और आज फिर कहेंगे निरंकारी मैदान दिल्ली के इस पवित्र प्रांगण से कि आप लोग बड़ी दूर दूर से कथा श्रवण करने के लिए आए हो, मेरा बाबा तुमको क्या देगा। ये तो 3 महीने बाद आप और हम जब कथा के पंडाल में कहीं मिलेंगे, तो आपका पत्र इसी दिल्ली के एक निरंकारी मैदान की कथा का लिख कर भेजोगे कि हमने कथा सुनी थी और मेरे बाबा ने मुझे ये दिया।